मिसेस वर्मा 5 साल पहले अपने बड़े बेटे राजेश के लिए एक बहुत ही गरीब घर की लड़की निर्मला को इसलिए ब्याह कर लाई थी ताकि वह मिसेस वर्मा के इशारों पर नाचे और गूंगी गाय बनी रहे। निर्मला की विदाई के समय उसकी गरीब माँ ने कहा था, बेटी तुम्हारी डोली ससुराल में जा रही है, अब वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। ये सुनकर मिसेस वर्मा की बाँछें खिल गई थीं कि जैसा वो चाहती हैं वैसा ही हो गया, यानी शादी के बाद बेटी के लिए मायके के दरवाजे बंद। मिसेस वर्मा की एक शादीशुदा बेटी मानसी है जो लोकल में ही ब्याही है। उसके हस्बैंड काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं और मानसी ज्यादातर अपने मायके में। निर्मला बहू के ससुराल आने के बाद मेहमानों के जाते ही मिसेस वर्मा ने मानसी की 4 पुरानी साड़ियां निर्मला के हाथ पर रखकर कहा, बहू ये साड़ियां पहना करो और अपनी नई साड़ियों का बक्सा मेरे कमरे में रख देना। निर्मला ने वही किया जो उसकी सासू माँ ने कहा। शादी के कुछ ही दिन बाद एक रात को अचानक कुछ मेहमान आ गए, फिर सब खाना खाकर ही गए। निर्मला सबसे आखिरी में खाती थी। उस रात उसके लिए खाना नहीं बचा। निर्मला ने सोचा थोड़ी सी दलिया बनाकर खा लेती हूँ। जब मिसेस वर्मा को पता चला कि निर्मला अपने लिए दलिया बना रही है तो उन्होंने निर्मला से कहा, अगर औरत सिर्फ अपने पेट के लिए खाना बनाए तो घर में दरिद्रता आती है। एक रात की ही तो बात है, तुम पानी पीकर सो जाओ। निर्मला उस समय गर्भवती थी। बेचारी आंसू पीकर रह गई। अगली सुबह रोज की तरह निर्मला कमजोरी के कारण सबसे पहले नहीं उठ पाई। मिसेस वर्मा जब सोकर उठी तो देखा झाड़ू बर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। वो निर्मला को जगाकर बाहर लाई और बोली, 7 बज गया है, पड़ी सो रही हो, काम क्या तुम्हारी अम्मा करेंगी आकर। निर्मला को वैसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कह दिया, अम्मा क्यों करेंगी, आप और मानसी दीदी भी तो हो। निर्मला का इतना कहना भर था कि मिसेस वर्मा ने रो धोकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मिसेस वर्मा ने अपने बेटे राजेश से कहा, तुम्हारी बीवी कह रही है कि अब मैं झाड़ू बर्तन करूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, जुबान लड़ाती हो माँ से। कहते हुए राजेश ने निर्मला पर हाथ उठा दिया। उसके बाद तन मन से चोटिल निर्मला झाड़ू बर्तन में लग गई। अब बिल्कुल ऐसी ही बहू मिसेस वर्मा को अपने छोटे बेटे मोहन के लिए चाहिए। सौभाग्यवश उनको ऐसी लड़की मिल गई, गरीब घर की लड़की रेखा। सोने पर सुहागा ये कि रेखा की माँ सौतेली है। रेखा की विदाई के समय रेखा की सौतेली माँ ने रेखा के कान में कुछ कहा। उसके बाद रेखा के दोनों सौतेले भाइयों ने भी रेखा के कान में कुछ कहा, जिसे देखकर मिसेस वर्मा और मानसी एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराईं। रेखा विदा होकर ससुराल आ गई तो मिसेस वर्मा बार बार उससे पूछने लगी, क्यों बहू, क्या कहा था तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे कान। मानसी भी रेखा से कह रही थी, भाभी तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हारे कान में क्या राज बताया था। मिसेस वर्मा और मानसी दोनों ही किकी किकी करके हंस रही थीं, क्योंकि दोनों को ही पता है कि सौतेली माँ ने यही कहा होगा, रेखा अब जा रही हो तो पलटकर मुंह मत दिखाना। रेखा उन दोनों के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे रही है। मेहमानों के जाते ही मिसेस वर्मा ने निर्मला की तरह रेखा के हाथ में भी मानसी की 4-5 पुरानी साड़ियां रखकर कहा, छोटी बहू रोज में ये साड़ियां पहना करो और अपनी नई साड़ियों का बक्सा मेरे कमरे में रख दो। रेखा ने साड़ियों पर एक नजर डाली और कहा, सासू जी आपकी नई बहू ऐसी बदरंग साड़ियां पहनेगी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, मुझे आपकी बदनामी नहीं करानी। रेखा के जवाब ने मिसेस वर्मा की बोलती बंद कर दी। ये साड़ियां तो मानसी दीदी पर ही अच्छी लगती हैं, उन्हें ही पहनने दीजिए। रेखा की बात सुन मानसी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। एक शाम दुकान से राजेश का फोन आया कि वो और मोहन आज रात दावत में जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए खाना मत बनाना। मगर रात में झमाझम बारिश होने लगी, जिसके कारण दोनों का दावत में जाना कैंसिल हो गया। सबने घर में ही खाना खाया। रेखा और निर्मला सबसे आखिरी में खाते हैं, इसलिए उनके लिए खाना नहीं बचा। तो रेखा ने निर्मला से कहा, चलो दीदी हम लोग अपने लिए तहरी बना लेते हैं।
निर्मला ने कहा, सासू जी गुस्सा होंगी। रेखा ने कहा, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तहरी की खुशबू मिलने पर मिसेस वर्मा और मानसी किचन में आकर गुस्सा करने लगी कि तुम दोनों औरतें अपने लिए खाना बनाकर घर में दरिद्रता फैला रही हो। रेखा मुंह बंद किए सब कुछ सुन रही थी और थर-थर कांप रही निर्मला डरकर किचन से बाहर चली गई। रेखा ने अपने लिए प्लेट में तहरी परोसी और बैठकर खाने लगी। मिसेस वर्मा और मानसी रेखा को जली कटी सुनाए जा रही थीं। खाना खाकर रेखा ने फोन पर एक कॉल की और सिर्फ इतना कहा, हेलो जी, मैं रेखा, हाँ आप अभी आ जाइए। मिसेस वर्मा ने त्योनियां चढ़ाकर पूछा, किसको बुला रही है फोन करके। रेखा ने कोई जवाब न दिया और अपने कपड़े अटैची में रखने लगी तो मानसी ने चिल्लाकर पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो इतनी रात को। रेखा मुस्कुराई और बोली, आप लोग पूछते रहते थे ना कि विदाई के समय मेरी सौतेली माँ और मेरे सौतेले भाइयों ने मेरे कान में क्या कहा था, तो आज सुन लीजिए। मेरी सौतेली माँ ने कहा था, रेखा तुम इस घर से विदा हो रही हो, हमारे दिलों से नहीं। और भाइयों ने कहा था, दीदी अगर जरूरत पड़े तो आधी रात में आवाज दे देना, हम पुलिस लेकर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तो बस उन्हीं को फोन किया है। रेखा की बात सुनते ही मिसेस वर्मा के पसीने छूट गए। रेखा ने कहा, सौतेली माँ हमेशा बुरी नहीं होती, वो भी माँ ही होती है और सास भी माँ ही होती है। मिसेस वर्मा और मानसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर कमरे से बाहर आ गईं। उन्हें जाते देख रेखा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, आज तो झूठ मूठ कॉल करी थी, लेकिन दोबारा मुझे परेशान किया तो सचमुच भैया को बुला लूंगी। थैंक यू।